हेलो। हाँ जी हेलो। ये बेटा आशीष बोल रहे हो आप? हाँ जी आशीष बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बेटा ये सडनली आपको लगने लगा होगा अंकल ने कैसे कॉल कर दिया। बेटा पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एक्चुअली आपका ना ऐड देखा, तो अच्छा मैं अच्छा आपको खुल के बताता हूँ। मेरी बेटी है जूही। तो जहाँ अच्छा। तक रहा शक्ल का ताल्लुक, बेटा शक्ल तो बहुत अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। हालांकि है ऊपर वाले की देन, इसमें कुछ आपका लेना देना है नहीं, बट स्टिल है ना, मार्क्स तो उसके मिल जानी चाहिए। और बेटा जिस तरह आपने सैलरी मेंशन कर रखी है, सैलरी में भी हमें कोई एतराज नहीं है, कोई भी एतराज नहीं है। इवन जूही से मैंने पूछा, मैंने कहा जूही कहती है ओके। हाँ जी अंकल, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छा। बेटे हो हाँ तुम, अच्छे बेटे हो। मैंने तो हाँ फाइनल उसी टाइम पे कर दिया था, और अब बात बिल्कुल। करके और मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल फाइन। अच्छा ये भी है कि आपको पीने वीने का भी शौक नहीं है, जैसे आप हाँ हाँ मेंशन कर बिल्कुल। रखे हैं ना। सही कहा वो तो। ना वो मतलब तो ये सही है है। कि हाँ रात में भी आपको आउटिंग वाउटिंग का कोई ऐसा खास शौक नहीं हाँ है। एंड हाँ जूही सही है। वाज हाँ सो हैप्पी, जैसे जैसे जूही पढ़ रही थी आपके बारे में और मैं पढ़ हाँ। रहे थे, शी वाज सो हैप्पी। भगवान करे उसे हमेशा ऐसे खुश रखे। है ना। अच्छा अच्छा। तो बेटा बस मैं ये फाइनल बात बोल ही देता हूँ। अंकल अब बोलने क्या है, पता लग ही नहीं, गया मुझे। फिर भी बोल के तो पता चलता है बेटा। अब जब हमने फाइनल कर लिया है, मैंने जूही की मम्मी से पूछा है, जूही खुद कह रही है बेटा अच्छा अच्छा। बेटा भाई बन जाओ इसके। हमें कोई एतराज नहीं है भाई बनने में, क्योंकि इससे अच्छा भाई नहीं मिल सकता। असल में आपका फोटो देखा ना, जूही ने कह दिया पापा भैया भैया फीलिंग आ रही है। मैंने कहा जब इतनी खासियत है बंदे में तो छोड़ना तो है नहीं। देखो ये गर्लफ्रेंडें तो दुनिया बना रही है ना, और वाइफ दुनिया बना रही है। बेटा स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्ट करो, बहन बनाओ तुम। बहन? हाँ बना। बेटा तुम बहन बना के देखो बेटा, बहनें बनानी बड़ी जरूरी है। कब से किसी ने बहन नहीं बनाई यार। अरे यार मेरे भाई आशीष, यार बड़े प्यारे इंसान हो, तुमने मना भी नहीं किया यार। अब लेकिन बड़ा जरूरी है आशीष, बहनें बनाना ही बड़ा जरूरी है, इनका भी ख्याल रखो। हाँ मुर्गा बना रहा था तुम्हारा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जरा मिस्टर खुराना से बात करा दीजिए। सॉरी मैम, मिस्टर खुराना अभी बिजी है। मिस्टर खुराना से आप अभी बात कराइए मेरी, चलिए। आपके पास अपॉइंटमेंट है मैडम? मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर खुराना से ट्रांसफर करिए कॉल मिस्टर खुराना को। कि आप ऐसे चिल्लाइए मत, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं वाइफ लिया है बोल रही हूँ, उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करिए कॉल। ओके सॉरी मैम, अभी ट्रांसफर करती हूँ। हेलो मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज अभी। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट नहीं है, मिस्टर खुराना से बात कराइए मेरी प्लीज अभी। एक कंपनी के ओनर से मैं आपकी ऐसी बात करा दूंगा क्या? आप ट्रांसफर करिए कॉल। आप बोल कौन रही हैं? उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करो कॉल। सॉरी मैम। हेलो। मिस्टर खुराना। यस। हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ये सेल्यूलर से बोल रही हूँ। सर क्या आपने नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? अब देखिए जिन्होंने कॉल ट्रांसफर करी, इनका कैसे मुर्गा बनता है और कैसे लगती है। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है कुछ बेचने का। हेलो मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैडम मैं उनसे बोल रहा हूँ। मैडम आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं थैंक यू, नहीं नहीं बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई? नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम, आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड? हाँ है तो उससे मिलते जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक? उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक? मैडम इससे मिलती जुलती गाली दे दूं? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता, इससे तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो गया। हेलो, इज दैट मिसेस शिखा? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है?
जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा, ये बड़ा जरूरी है और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें। और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना, तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अमन मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा, बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ हिसाब है जी उनका। जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। जोया। जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना सारे फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी, आप माइंड में तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, अगर बच्चे बहुत छोटे हो ना तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं लगे इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो। शाहिद का लिख लीजिए। शाहिद का मुबारक हो। शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी बच्चे। शिखा शाहिद शराब। शिखा मैं रेडियो मिर्चीज नवेद बोल रहा हूँ मेरी तरफ से। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी, अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी, हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक चकचिका देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा
अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हैं हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर, पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको। हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे, ये देखिए, अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा अच्छा, दिव्य मुझे जी आपके बारे में बताए। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें, एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो, रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चलना मेरे गाए, चलना मेरा। ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें, सुर कैसे पकड़ो। सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खासतौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है, कामिनी हाय, किधर? जस्ट गो टू हेल। ओके सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना, मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे।
राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? सर्वे कर रहे हो उल्लू के पट्टे खुद तो नहीं लड़कियों को छेड़ा, नहीं ये यहाँ आप समझता है अपने आप को पागल क्यों वहाँ पे सर्वे करते करते लड़कियों को छेड़ा? बच्चों तू बता नहीं मेरी बात सुनना, इतना गुस्सा कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं उसी को फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सिर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे once again and thank you so much. Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो why not हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेज रही है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 लाख। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ। लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबियत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करे, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर उनका ठीक होना। हाँ नहीं, मेरा यहाँ रुकना नहीं सर, आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप, आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो तो फोन जब ना पता चली तो ये आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन। नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं।
सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि को करा फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे, नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, पता तो चले ना कि आप क्या, मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो तू उसके बाद, क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग नीचे आगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जा, कहीं बसों में, ट्रेनों में, कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई, तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है, यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे, और गेट ना खोला साला, एक पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। मत कर, मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा, अब तेरे फोन तो भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता तो मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि, वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। 10-12 फोन मत करियो, ठीक है? हेलो बेटे महिमा। महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब। हाँ जी कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ, और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था, मैं इसको बोल के गया था। मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी, काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार आपको देखना चाहिए। सब क्या बताएं नहीं ये तो देखिए, आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने? मैं इसको लेके गया हूँ, नंद ला लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊं, मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना, आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा, अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन।
एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं, मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुभा है, मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। हेलो, या इज दैट पंकज? या पंकज, वेयर आर यू नाउ? सिडनी में आप अभी? यस, हु इज दिस? पंकज ये छोड़ो यार, हुज दिस। आप एक बात बताओ, माइंड मत करना, आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता की। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तो होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन, अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाने थे मुझे, रैंडमली लगा रहा हूं उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली। मां की कसम खा रहा हूं, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। हेलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80, 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है, कौन बोल रहा है आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो, हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहां ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहां पे आके, समझ गया? हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो। मैंने आपका, एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। So Manju, my name is Manohar. My son Kapil wants to get married. तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर, आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। I know. मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे
और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ, अरे गुड गुड, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं, मेरा बेटा ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है। मेरे को पता नहीं था, मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई ये रावत जी है, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने। तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है, करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफी चीज, ताश की जरूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था, ये सुबह उठ के खेलता है कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूजिक की तेज आवाज आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्जाम चल रहे थे, मैं गया एग्जाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो में जैसे नवेद बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था, मुर्गा बन गया। ओह नो यस मंजू, यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कॉम्पिटिशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू, बाय बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान साहब बात कर रहे हैं? जी मैं फुरकान बोल रहा हूँ, आप कौन? फुरकान साहब मैं तहसीन बोल रहा हूँ। फुरकान साहब आपके 2 मिनट चाहिए थे, एक तो मुझे लिखवाए थे भाई देना जरा, वो मैं लिख लूंगा। फुरकान साहब एक तो ये बता दीजिए कितने 32 इंच लगेगा आपके यहाँ या 42 इंच लगेगा? 32-42 क्या लगाने हैं आप? मैं आपको सर 32 इंच लगाए या 42 इंच लगाए? अरे खुदा के बंदे 32-42 क्या लगा रहे हैं आप? टीवी की बात कर रहा हूँ, मतलब 32 इंच आपके यहाँ सही रहेगा या 42? क्योंकि मुझे बुकिंग करनी है और ज्यादातर पूरे कराची की और पूरे पाकिस्तान की बुकिंग करनी है टीवी की। नहीं तो भाई साहब टीवी आपको किसने बोला लगाने को? मेरे यहाँ तो टीवी है पहले। आपने, मुझे मालूम है आपने बोला नहीं है। तो मुझे एक तो टीवी लगाना है, नया भेजना है आपके यहाँ, और सफाई वाला भेजना है। ओ मेरी जान, टीवी क्यों भेजना है? किसने बुकिंग कराई है? मेरे यहाँ है पहले टीवी भाई। सर असल में मैं आपको बताता हूँ, आज पूरे मुल्क में ही हमको टीवी लगानी है और ये कॉन्टेस्ट भी चला था, इसमें फ्री टीवी दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैं ये कह रहा था आपका जैसे गैप सोफे के सामने रखते हो आप टीवी? नहीं जी, एक तो हमारा सोफे के सामने तो है, अगर आप दे रहे हैं तो हम बेडरूम में लगवा लेंगे। मैं सोच रहा था आपके यहाँ ये एलईडी एक तो आया है, एक मतलब फ्लैट टीवी आया है, तो कौन सा इसमें लगा दें? तो आप ये फ्री दे रहे हैं? आप जी फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। आप फ्री दे रहे हैं तो आप ये एलईडी लगवा दें। एलईडी लगवा दें अगर, हाँ जी। और ये 32 इंची। 32 इंची, अच्छा 32 इंची। और एक सफाई वाला भेजेंगे, फिर असर के बाद एक सफाई वाला भी भेज देंगे आपके पास। नहीं तो सफाई वाला तो आप सफाई वाला क्यों भेजेंगे? जब आप टीवी अपना फोड़ोगे नॉकआउट के दिन, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कांच हो जाएंगे ना, तो सफाई वाला जरूरी है, फिर नया टीवी लगाएंगे आपके यहाँ। तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, मैं उसको ऐसे बोल दूंगा कि भाई तू सफाई करना चाहिए, क्योंकि मतलब चूरा चूरा हो जाता है, जितने गुस्से में आप तोड़ते हो ना, तो वो बहुत दूर दूर तक जाती है वो कांच ना, तो उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है? ओ खबीस जलील बच्चे, तेरे को किसने नंबर दिया है मेरा? यहाँ पे कौन कर रहा है इधर? ये देखो फिर बुरा मान गया। हकीकत सुनता नहीं ना आदमी। अरे भाई जब मैच होगा तो आप हार जाओगे ना हमसे, है नॉकआउट हो जाओगे ना अब। नहीं हम क्यों हारेंगे? कोई वर्ल्ड कप चल रहा है।
जलीलों वाली बातें ना करें आप, हम नहीं हारने वाले इस बार। मैं क्या बातें नहीं करूं, आपको मालूम नहीं, एक्सपीरियंस देख लो ना आप फिर बात करते हो। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। आप देखिए एक्सपीरियंस, यही हमारा होम ग्राउंड है, आप बातें कर रहे हैं। ओहो, यही आपका होम ग्राउंड है। ये आप जलीलों वाली बातें ना करें। जलीलों वाली बात देखिए, ये मिर्ची लग रही है अलग बात है, आप बदतमीजी मत करिए। हारना तो आपको है। अरे आपके विराट कोहली तो खेल नहीं रहे, और ये बताइए कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? उसके बिना ही जीत के दिखाएंगे हम, है ना। विराट कोहली, आप तो अनुष्का कोहली भी, आप तो दो कोहली हमारे पास। तुम देखो कैसे धोते हैं हम तुम्हें, अब देखना तुम क्या हाल होगा तुम्हारा। अरे आप जनाब ये बताएं, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? ये मैच चल रहा है, इसमें हार जाओगे। आप देखें आप देखें कैसे हम आप जलीलों वाली बातें कर रहे हैं। बात आप कर रहे हैं। आप एक काम लूडो खेलो ना, आप उसमें जीत सकते हो, उसमें भी पता नहीं। मैं क्यों खेलूँ? मैं सांप सीढ़ी खेलूंगा। खो-खो आप बताएंगे मेरे को क्या खेलूं? खो-खो खेल लो। मैं खो-खो खेलूंगा। आता नहीं आपसे, फिर आप क्रिकेट खेलने चले हो यार। विराट कोहली की बात कर रहे हो, विराट कोहली को जान के निकाला हमने। मैंने कहा बैलेंस होने दे भाई टीम। ओ सुनो डंगर, तूने बकवास कम कर, मैं तेरे घर आके मारूंगा तेरे को। ये देखो बदतमीजी करने लगते हो जब आपको जवाब नहीं मिलता ना, और मैच जीते नहीं जाता, बदतमीजी पे उतराते हो यार आप। तो आप भी तो यही कर रहे हो, मैं क्यों फोड़ूंगा टीवी अपना? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात। ये देखो, ये पंगे वाला पड़ोसी बुरा मान गया। अब मेरी बात सुनो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में लेट्स नॉक देम आउट। हेलो, हाय सर, मैं कोमल बोल रही हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। तो कौन बोल रहा है? सर मैं कोमल बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे .com से। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 सेकंड रुको। मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ, बताओ। सर हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से। आप करना चाहते हैं दोस्ती? हाँ जी, बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले। सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप। सर आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा यार, यू कैन ट्रस्ट मी। बताओ ना, बोलो, अब तो दोस्त हैं हम। आई नो एंड आई लव यू। सर कान इधर लाइए। ले आया। सर प्लीज और करीब आइए। और करीब आ गया। आप सुनिए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये जो लोग देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ, और एक्चुअली क्योंकि डेकेड खत्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है तो इन सब का बन रहा है मुर्गा। पंकज क्या कहते हो तुम? मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा होना कि अब रोज बनता था तो यही हंसते थे, आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकज? है ना, जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो। अब सुनो, किसी को मत बताना, फॉरवर्ड करते रहो, लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो। ओके, अभिषेक, मेघा, शिवम और पंकज जो लाइन पे, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लेकिन सुनो, हाँ, बोल रही हूँ, कॉल करती रहना मुझे। मैं करती रहूंगी। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नेशनल बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए आपको? कहाँ से बोल रहे हैं? बैंक से सर, लोन चाहिए आपको? अबे बिल्कुल चाहिए सर। आर यू श्योर आपको चाहिए? हाँ भाई। सर आर यू रेडी? आपका पासपोर्ट तैयार है? हाँ भाई। सर बैग्स तैयार हो गए आपके? सर आखिरी बार आपने लोगों से कह दिया फिर मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अचार के डब्बे रख लिए क्योंकि वहां नहीं मिलते सर। एम्स्टर्डम में सर्दी बहुत होती है सर, स्वेटर वेटर रख लिया आपने? एयरपोर्ट तक कैब से जाएंगे या कोई ड्रॉप करके आएगा सर? अबे सर आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी टैक्सी मंगाइए सर, पासपोर्ट हाथ में रखिए, मैं लोन अप्रूव कर रहा हूँ सर। जूते पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज पहन लो ना, स्पोर्ट्स शूज पहन लो, ठीक है? आर यू रेडी? लोन अप्रूव, गो। सर आप चिंता मत करो, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ मिर्ची मुर्गा मिलेगा आपको, नवेद आपको आपके साथ रहेगा। हेलो हेलो, फिर फोन पे लग गए। 1 सेकंड होल्ड करो भाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो, सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान? यार तो पहली बार पड़ा है। आप लगी हुई होगी लाइक चलो। हेलो, बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप भी आपको देखो ना, मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें? अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो फुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है?
सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का, जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी लो इधर। और सुनो डार्लिंग चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना। और सुनो तुम ना अपना सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, रोटी वोटी मेट बनाएगी। हेलो जी सर, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो, इज दैट मिस्टर ऋषि? यस, हूम आई स्पीकिंग विद? आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेलनेस सेंटर। यू रिमेम्बर आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ हाँ जी मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ, वहां पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी, प्लीज बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी आपका बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे? हाँ जी हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है सर। बेसिकली ये है कि मन की शांति तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है सर। यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, मार्च ठीक है, पटाखे मार्च कर लो। शाबाश मेरा बेटा। इसमें रात में भी वहीं रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है, मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना इसमें ये एक सेकंड सर, उनका बोला अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज आ रही थी सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीजें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है? आप देखो ना, कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आपको दिवाली थोड़ी पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो समझ नहीं, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं, शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके ठीक है। आपने करा तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, तो कब फोड़ रहे हैं वो, अरे सर कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? यहीं आगे थेरेपी देना, तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। सर मैं रेडियो में बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो में सर, मैं पूरी बात, हेलो मैं आपको बताऊं, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो, नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। ओके बाय, नमस्ते।